कंडक्टिविटी या टीडीएस आपके आरओ प्लांट के प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो आपके माइंड में एक ही सवाल आता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो चोक हो गई है, आपकी मेम्ब्रेन के जो पोर साइज़ है इंक्रीज़ हो गए हैं, आपकी मेम्ब्रेन ब्लॉक हो गई है या आपकी मेम्ब्रेन को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आपकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है और उसको चेंज करना है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में 10 ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जो कि आरओ प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है उसके टीडीएस ज़्यादा होने की वजह बनते हैं। खाली जो आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो उसका ख़राब होने की वजह से टीडीएस का बढ़ जाना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके आरओ प्लांट के प्रोडक्ट के जो टीडीएस हैं या कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको वो 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके मेम्ब्रेन्स के अलावा आप के आरओ प्लांट के जो टीडीएस या कंडक्टिविटी है वो क्यों इंक्रीज होती है, वो 10 फैक्टर्स क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो सबसे पहले जो रीज़न है, पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर चेंज। अब क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर चेंज क्या है? क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर क्या है? मतलब आपका जो आरओ प्लांट का जो रॉ वाटर है उसके टीडीएस फर्ज करें पहले 700 थे, 800 थे या 1500 थे या 1200 थे, मतलब जो सोर्स वाटर है आपका उसके इतने थे। उसके बाद आपका सोर्स वाटर चेंज हो गया है या आपके आरओ के जो रॉ वाटर के जो टीडीएस हैं वो चेंज हो गए हैं, ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहले आपके 800 थे, उसके बाद 1200 1300 आपके रॉ वाटर के टीडीएस आ रहे हैं। तो जब सोर्स वाटर के जो टीडीएस होते हैं, रॉ वाटर के जो टीडीएस होते हैं, रॉ वाटर की जो केमिस्ट्री होती है, खाली टीडीएस नहीं होते और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं, वो चेंज होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं तो आपके आरओ प्लांट के प्रोडक्ट वाटर में भी काफ़ी सारी चेंजिंग्स आती हैं, उसके भी टीडीएस इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पहली रीज़न है कि क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर चेंज। आपकी जो सोर्स वाटर है उसकी क्वालिटी जैसी चेंज होगी आपके आरओ प्लांट के टीडीएस या कंडक्टिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे है पोस्ट सेक्शन एडिंग केमिकल्स। अच्छा, क्या होता है जब हमारे आरओ प्लांट का प्रोडक्ट निकल के प्रोडक्शन टैंक में जाता है तो हम क्या करते हैं, वहीं पे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डोज करते हैं। अब कास्टिक क्या चीज़ है? कास्टिक पीएच को तो बूस्ट करता ही करता है, साथ में वो टीडीएस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है ना, वो जो आपके प्रोडक्ट के टीडीएस होंगे उसको भी बढ़ा देगा। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आप क्या करते हैं, पीएच को बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टीडीएस को भी इंक्रीज करता है। आप अपने प्रोडक्ट वाटर के टीडीएस या कंडक्टिविटी चेक करेंगे, ज़्यादा आ रही होगी तो आप कहेंगे कि यार ये इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। तो जो हम पोस्ट साइड पे जो हम केमिकल्स डोज करते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के टीडीएस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 3 पे है रिजेक्ट वाटर इज एडिंग रीयूज्ड। एक तो आरओ प्लांट होता है सिंगल स्टेज, एक होता है डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज आरओ प्लांट होता है। स्टेजेस में क्या होता है, आपके आरओ प्लांट का जो मेम्ब्रेन का जो प्रोडक्ट होता है वो तो प्रोडक्ट लूप में चला गया, जो रिजेक्ट होता है वो आपका जो सेकंड स्टेज होता है उसका फीड बन जाता है, फिर सेकंड स्टेज का जो रिजेक्ट होता है थर्ड का फीड बन जाता है। तो पानी क्या होता है, रीयूज होता है। ठीक है ना, आपका जो आरओ प्लांट का जो रीयूज है जब वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक तो आपके जो सोर्स वाटर है उसके जो टीडीएस हैं वो ज़्यादा हो जाएं, उसके बाद जो रिजेक्ट निकलेगा, जाहिर बात है रिजेक्ट के टीडीएस भी तो ज़्यादा होंगे ना। जब ज़्यादा टीडीएस वाला फिर आपने रीयूज़ कर दिया सेकंड स्टेज को, थर्ड स्टेज को, तो जाहिर बात है आपका फाइनल प्रोडक्ट भी ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, ये भी एक रीज़न होती है। नंबर 5 पे फीड वाटर पंप फ्लो रिड्यूस। जब आपका फीड वाटर पंप फ्लो कम देना शुरू हो जाए, याद रखें आपका जो परमिएट है, परमिएट का जो आपका फ्लो है वो तो कम होगा ही होगा, साथ में आपके टीडीएस भी इंक्रीज होंगे। याद रखिएगा, जैसे ही आप फ्लो उस मेम्ब्रेन को कम देंगे आपके टीडीएस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आपका जो रिजेक्ट को कंट्रोल करने वाला वाल होता है, कभी आप उसको बंद करके देखिएगा, रिजेक्ट जैसे ही कम होगा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, साथ में आपके जो टीडीएस हैं, ठीक है ना, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक रीज़न होता है। हाई प्रेशर पंप
प्रेशर डिक्रीज, जैसे हाई प्रेशर पंप आपका जो प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं दे रहा, डिक्रीज कर रहा है, जितना उसको फ्लो चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए मेम्ब्रेन को उतना नहीं दे रहा, तब भी आपके मेम्ब्रेन के जो TDS हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और है कार्ट्रिज फिल्टर इज़ अ रीज़न, कार्ट्रिज जो फिल्टर हैं वो भी आपके जो प्रोडक्ट वाटर है उसके TDS को बढ़ाने की एक रीज़न हो सकते हैं। आप कहेंगे कि यार वो कैसे, क्योंकि RO प्लांट का वो तो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन है, उसका मेम्ब्रेन के TDS, प्रोडक्ट के TDS ज़्यादा होने से क्या ताल्लुक़ है। अब समझे बात को, जो कार्ट्रिज फिल्टर हैं वो अगर चोक हो जाएंगे तो क्या होगा, पीछे से जो फ्लो आ रहा है, ठीक है ना, आपका जो फीड वाटर आ रहा है उसका फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है ना, उसने स्टक कर लिया, आपके कार्ट्रिज फिल्टर आपने चेंज नहीं किए तो जो डेल्टा P है वो बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे वो फ्लो को डिक्रीज़ कर देगा। जैसे फ्लो डिक्रीज़ होगा मेम्ब्रेन में फ्लो कम जाएगा, मेम्ब्रेन में फ्लो कम जाएगा तो मेम्ब्रेन TDS आपको ज़्यादा देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरा फ्लो और प्रेशर नहीं मिला, जिस वजह से वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। मल्टीमीडिया फिल्टर एंड कार्बन फिल्टर इज़ अ रीज़न, मल्टीमीडिया फिल्टर और कार्बन फिल्टर भी आपके प्रोडक्ट के TDS बढ़ाने में भी जो है ना एक रीज़न होते हैं। क्यों, कैसे रीज़न होते हैं, आपका जो फीड वाटर है उसका पानी सबसे पहले मल्टीमीडिया फ़िल्टर में आता है, उसके बाद कार्बन फिल्टर पे आता है। जब मल्टीमीडिया फ़िल्टर आपका चोक हो जाएगा, अच्छे से आप उसकी बैक वॉशिंग नहीं होगी, उसके स्टेनर वगैरह चोक हुए होंगे, तो वो क्या करेगा, वहीं से आपके फ़्लो को डिक्रीज़ कर देगा। जब वहाँ से आपके फ़्लो डिक्रीज़ होगा फिर वो जाएगा जो कार्बन फिल्टर में। अब कार्बन फिल्टर भी अगर चोक हुआ है, उसके नीचे जो अंदर जो स्टेनर है, उसके अंदर जो रेजन है, सैंड, ग्रेवल, एंथ्रासाइड, मल्टीमीडिया की बात करूँ, इसी तरह से कार्बन फिल्टर में कार्बन है, वो अगर चोक हुआ है तो वो भी आपके प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। पहले मल्टीमीडिया फिल्टर ने डिक्रीज़ कर दिया, उसके बाद कार्बन फिल्टर ने डिक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा, बाद का जो फ्लो है वो तो डिक्रीज़ हो गया। जब वो डिक्रीज़ हो गया तो मेम्ब्रेन के पास भी फ्लो कम जाएगा। जब मेम्ब्रेन के पास फ्लो कम जाएगा तो वो प्रोडक्ट के TDS बढ़ा के देगी, सही से फिल्ट्रेशन नहीं होगी, साल्ट रिजेक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया, ये मैंने आपको जो चीज़ें हैं आपको बताई, ये आप नोट भी कर लीजिए। पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर चेंज। नंबर 2 पोस्ट जो सेक्शन है एडिंग केमिकल्स। नंबर 3 रिजेक्ट वाटर इज एडिंग रीयूज। नंबर 4 फीड वाटर पंप फ्लो रिड्यूस हाई प्रेशर पंप प्रेशर रिड्यूस। नंबर 7 रिजेक्ट वाटर फ्लो इंक्रीज। नंबर 8 कार्ट्रिज फिल्टर इज अ रीज़न। नंबर 9 मल्टीमीडिया एंड कार्बन फिल्टर इज अ रीज़न। ठीक है, ये 8 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट हैं ये जो आपके RO प्लांट के प्रोडक्ट में TDS को ज़्यादा करने की वजह बनते हैं। तो कभी भी आप ये ना, मतलब आपके RO प्लांट के प्रोडक्ट के TDS ज़्यादा आ रहे हैं या कोई भी आपसे सवाल करता है तो आपने कहना जी हाँ जी वो तो मेम्ब्रेन की स्केलिंग होने वाली, मेम्ब्रेन में स्केलिंग हो गई है, मेम्ब्रेन की CIP हमने करनी है, इस वजह से TDS ज़्यादा आ रहे हैं, हम उस मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करेंगे तो TDS नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, खाली मेम्ब्रेन का ही प्रॉब्लम नहीं होता, ये मैंने आपको 8-9 पॉइंट्स बताए हैं, इनको भी चेक करना ज़रूरी होता है, इनकी वजह से भी मेम्ब्रेन के TDS ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।